लेबनान से तेल अवीव में ड्रोन हमला। तेल अवीव के हर्जलिया में एक इमारत पर हमला हुआ, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। लेबनान के बालबेक में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला। देर रात इजरायली सैनिकों ने हिजबुल्लाह के गढ़ बालबेक पर हवाई हमला किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया पलटवार, एक के बाद एक दागे कई रॉकेट। इजराइल के अक्का शहर में दागे गए कई रॉकेट। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला बेरूत। एक दिन के हमले में 22 लोगों की मौत की खबर, कई इमारत हुए जमींदोज। बेरूत में घातक इजरायली हवाई हमलों के बाद बचाव और सफाई अभियान जारी। बेरूत में 2 क्षेत्रों में हुए इजरायली हवाई हमलों में 120 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की मुलाकात। ताजा हालात पर हुई चर्चा। लेबनान ने की सीज फायर की अपील। इजरायल बयान, बंधकों की वापसी, एक नहीं बैठेंगे चुप। अमेरिका में दिखा अद्भुत नजारा, कई रंगों में नजर आया आसमान। आपको बता दें, नो आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से दिखी नेचर की सुंदर तस्वीरें। दक्षिणी अमेरिकी देश चिली में भयानक आग का तांडव। चर्च में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अमेरिका के शिकागो में एक मालगाड़ी में लूटपाट। आपको बता दें, मालवाहक ट्रेन में तोड़फोड़ के बाद सामान चुराकर भागे लोग। करीब 150 लोगों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल पर पेट्रोल बम से किया गया हमला। धमाके की आवाज सुनी गई। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल। दुर्गा पूजा से पहले की धमकियां ये दी गई थी। दुर्गा पूजा पंडाल पर हमले को लेकर हिंदू समाज में भारी आक्रोश। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हिंदू। अपराधियों को सजा देने की मांग की गई। दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। जहाँ कहीं भी हम हैं, वहाँ संगठित रहना, सशक्त रहना। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर। विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि इस समय हिंदुस्तान में कई ताकतें बढ़ने लगी हैं। बड़ी खबर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने जिक्र किया बांग्लादेश का भी। विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया, जिन्होंने आज के दिन बंगाल में आरजीकर अस्पताल में हुई घटना का भी जिक्र किया। विजयदशमी पर संघ प्रमुख भागवत का बयान सामने आया। आज के दिन उन्होंने बयान में हिंदुस्तान में लगातार जो कट्टरपंथी ताकतें बढ़ने लगी हैं, उसका भी जिक्र किया है। देश में कुछ कट्टरवादी ताकतें बढ़ी, भागवत ने कहा। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से क्या कुछ संदेश आज दिया गया है। विजयदशमी के मौके पर भागवत कहते हैं, भारत को दबाने की साजिश लगातार की जा रही है। भारत बड़ा बना तो स्वार्थ की दुकानें बंद हो जाएंगी। कुछ देश उत्पाद की साजिश करते हैं, उनको समझना होगा। बांग्लादेश में उत्पाद की साजिश रची गई है। साफ तौर पर बांग्लादेश को यहां पर चिन्हित करते हुए बताया कि कैसे उत्पाद की साजिश रची गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, नरसंहार हुआ है, और ऐसे में उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंसा के खिलाफ बांग्लादेशी हिंदू संगठित हो, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब तक कट्टरपंथी, तब तक हिंदुओं पर खतरा है, इस तरह का संदेश भी दिया गया है। सीधे तौर पर यह बताया कि हिंदुओं की एकजुटता कितनी जरूरी है। अगर हिंदुओं में बिखराव होगा तो इसी तरह से उत्पात होगा। भारत सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करे, ये भी मुख्य तौर पर बात कही है। दुर्बलों पर कट्टरपंथी हावी है, जो दुर्बल है उन पर कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। हिंदू दुर्बल रहेंगे तो कट्टरपंथी अत्याचार करेंगे। हिंदुओं को संगठित और एकजुट रहना होगा। हिंदुओं की एकजुटता पर यहां पर मोहन भागवत ने जोर दिया है। लेकिन आपको सुनवाएंगे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा आज विजयदशमी के मौके पर। सुनिए। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु 2 बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं,
उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। पूज्य बाबा साहब आंबेडकर साहब ने इसी के प्रति हमको सचेत किया था। संविधान समिति ने जब संविधान अर्पण किया, संसद में बाबा साहब के 2 भाषण हुए, उसमें एक में उन्होंने उल्लेख किया है इन बातों को। उन्होंने ग्रामर ऑफ अनार्की, अराजकता का व्याकरण कहा है। अब यह इशारा हमको मिल चुका है, हम लेकिन ऐसा करते हैं। अभी गणेश उत्सव के पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है। कहीं करते हैं, कहीं थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है, और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु, इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। बातें प्रशासन को, पुलिस को करनी है, उनको ही करनी देनी चाहिए। उनके आते तक अपने प्राण को बचाना, अपनों के प्राणों को बचाना, ये अपना अधिकार है। उसके लिए समाज को सजग रहना पड़ेगा। सजगता से होगा ही नहीं, हो गया तो सन्नद्ध भी रहना पड़ सकता है। मैं वर्णन सारा किसी को लड़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं, डराने के लिए भी नहीं कर रहा हूं। ये परिस्थिति है, दूसरी भी है, अच्छी परिस्थिति भी है, अच्छी बातें भी हो रही।